हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है निशा स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और यदि आपको इस वीडियो की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से ले सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, जो भी इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और एक लाइक एक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोग की जैन धर्म की टॉपिक कंप्लीट हो गई है। अभी तक आपने वो नहीं देखा तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सारा क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। चलिए साथ में इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म स्थान, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम सुधोधन था, जो कपिलवस्तु के शासक थे। इनकी माता का क्या नाम था? तो माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनका अन्य नाम गोपा और बिंबा है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका पालन पोषण किसके द्वारा हुआ था? तो इनका पालन पोषण उनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उनका गृह त्याग। अर्थात सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि गौतम बुद्ध को विचलित करने वाले 4 दृश्य क्या थे। तो पहले उन्होंने क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति, 100 एवं एक सन्यासी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वो 4 दृश्य कौन कौन थे, मिलान कीजिए, या 4 दृश्य कौन कौन नहीं थे। तो ये भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलार कलाम। उनके प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था। और उनके दूसरे गुरु का नाम क्या था? ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रक। उनके दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वो स्थान बोध गया कहलाया। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निरंजना, फल्गु नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपट्टनम में दिया गया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और ये किस भाषा में दिया गया था? तो ये पाली भाषा में दिया गया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको भी याद रखना है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान कौन कौन है। तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा, राजगीर और वैशाली यहाँ के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से है। और त्रिपिटक कौन कौन है? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक, ये तीनों धर्म ग्रंथ त्रिपिटक कहलाए। और यह किस भाषा में लिखी गई है? तो ये पाली भाषा में लिखी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जामिल, जो बुद्ध का समकालीन नहीं था। तो बुद्ध के समकालीन राजा कौन कौन थे वो देख लेते हैं। तो बिंबिसार, उदयन, कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रसेनजीत, साहसी वंश, पाल वंश, प्रघोत, अशोक व दशरथ, ये बुद्ध के समकालीन और संरक्षक राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर में। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जानते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व कहाँ पे हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी और वहाँ के अध्यक्ष थे सबाकामी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और वहाँ के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र वहाँ के अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व में कुंडल वन में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र अश्वघोन इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया था? तो बौद्ध धर्म को 2 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं सारे एग्जाम्स में, तो इसे याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। और कितने वर्ष में हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो कुशानगर, जो कहाँ पे है? देवरिया के उत्तर प्रदेश में है, जो चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। और जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। और ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखिएगा। और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।